प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का चौथा दिन। बराक ओबामा के साथ करेंगे डिनर। 17 कंपनी की सीईओ से करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर दौरा आज। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। उद्योग मंत्री यशोधरा राजे साथ रहेंगी मौजूद। बस्तर क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं नक्सली। खुफिया सूत्रों के हवालों से मिली खबर। बड़े राजनेता के अपहरण की साजिश। खंडवा में ट्रक ने मारी पिकअप वाहन को टक्कर। हादसे में 10 की मौत, 16 घायल। प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान। और सतना में करीब 1 दर्जन बच्चों ने खेल में खाया जहरीला फल। हालत बिगड़ने पर कराया अस्पताल में भर्ती। इलाज के बाद सुधार। नमस्कार, इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका राजपूत। चलिए रुक करते हैं अब तक की खास खबरों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास डिनर का आयोजन किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही वो दुनिया की 17 कंपनियों की सीईओ के साथ बैठक करेंगे। इनमें 11 कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री एक साथ बैठक करेंगे और 6 सीईओ के साथ उनकी मुलाकात व्यक्तिगत होगी। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के टोहाना में आयोजित रैली में जनता को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा की जनता का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद जब बीजेपी हरियाणा से वोट मांगने आएगी तो हरियाणा की जनता खुद कहेगी कि हमारे वोट पर आपका अधिकार है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की जनता को भरोसा दिलाया कि बीजेपी हमेशा भारत के हित में काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल बाद लोग देश में प्रधानमंत्री को बोलते देख रहे हैं। केंद्र के बाद अब हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनानी है। एक जमाना था जब हमारे प्रधानमंत्री यूं हाथ कर देखा करते थे कि आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, आज आईएमएफ क्या बोलता है। और एक जमाना आज है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आकर कहता है कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सूत्र बहुत अच्छा है। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी अमेरिका गए, कल आप लोगों ने देखा था, कितने लोगों ने भाषण देखा। सच्ची बताइएगा, आनंद आता था ना मन में। भारत मां का एक लाल अमेरिका में जाकर इतनी बड़ी भीड़ के बीच में अपनी भाषा हिंदी में बोलने का साहस करेगा और दुनिया भर को दिखाएगा कि मेरे देश की भाषा कोई भाषा से छोटी नहीं है। पहले जाते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, जो बोलते थे वो ही सुनते थे और कोई सुनता नहीं था और वापिस चले आते थे। कल नरेंद्र भाई बोले, हिंदी में बोले, अपनी भाषा में बोले और पूरी दुनिया ने सुना कि आने वाली सदी हिंदुस्तान की सदी है, हिंदुस्तान के युवा की सदी है, हिंदुस्तान के गरीब की सदी है, हिंदुस्तान के किसान की सदी है। कि एक मौका और दे दो। क्यों भाई 2 मौके दिए, क्या किया आपने? आप बताइए मुझे, 2 मौके दिए या नहीं दिए? दिए है ना? आपने भारतीय जनता पार्टी को एक भी मौका दिया है? बोलिए, दिया है? तो हमारा अधिकार बनता है या नहीं बनता है? एक बार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के दी। तो वहीं बिहार मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मधुबनी के एक मंदिर में उनके पूजा करने के बाद मंदिर की मूर्ति धुलवाई गई थी। रविवार को यहां पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आज भी दलित समझा जाता है।
आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में पूजा के बाद मूर्ति धुलवाई गई है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्हें दलित समझा जाता है। ये बात उन्होंने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के जयंती समारोह में कही। बीजेपी के पूर्व सांसद अशोक अर्गल के छोटे भाई चंचल अर्गल की ट्रेन में चपेट में आने से मौत हो गई है। दरअसल चंचल सचखंड एक्सप्रेस से अपने बीमार बड़े भाई से मिलने दिल्ली जा रहे थे, जो कि एम्स में भर्ती हैं, लेकिन ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने के कारण वो ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों सहित लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और उसी एक्शन चढ़ते कहाँ जा रही थी? दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली उनका बड़ा भाई बीमार है, उसको एम्स में देखे जा रहे थे। क्या लापरवाही की? उनका भतीजा भी था साथ में, भतीजा चढ़ गया था, उठवा रहे थे, चढ़ते हुए पैर फिसल गया। उनके बड़े भाई राकेश दिल्ली में एम्स में भर्ती हैं, उन्हें देखने जा रहे थे। सचखंड से जाने वाले थे, सामने से दूसरी गाड़ी आ गई, उससे टकरा गए और उनका आपस में निधन हो गया। कैसे माना जा रहा है कि लापरवाही की थी? लापरवाही तो नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं लापरवाही, समझो कुछ भी। लापरवाही तो कुछ नहीं है, नहीं देख पाया होगा, सामने से दूसरी गाड़ी आ गई, उससे टकरा गया। तो वहीं सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार की शाम दुर्गा पंडाल के पास खेल रहे बच्चों ने झाड़ियों में लगा हुआ जहरीला फल रतनजोत खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। अचानक उल्टियां और बेहोशी की हालत में परिजनों ने बच्चों को तुरंत उपचार के लिए रामपुर बघेलान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत को बिगड़ता देख देर रात संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के बाद अब बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। नाम बताओ, ठीक है? कुछ इधर है, कुछ उस कमरे में है। इन दोनों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के जगदलपुर में नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सुकमा कलेक्टर अलेक्स पाल मेरन के अनुसार किसी बड़े अफसर या राजनेता के अपहरण करने की तैयारियों की खबरें हो रही हैं। अगर नक्सलियों ने अफसर का अपहरण नहीं किया तो फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये वारदात किस स्तर की होगी और नक्सलियों का अगला हमला किस पर होगा, इस पर संशय बना हुआ है। खुफिया सूत्रों के अनुसार NH30 पर कोंडागांव से लेकर घोड़ा गांव के बीच में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण या मध्य बस्तर में अपहरण वाली कहानी दोहरा सकते हैं। नक्सलियों के टारगेट पर सुकमा दंतेवाड़ा जिले की सीमा भी हो सकती है। इस आशंका के मद्देनजर फोर्स अलर्ट में रखी गई है और इलाके के हर हाईवे पर गहन चेकिंग चल रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के खंडवा में एक भयानक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बीती रात जिले के कोदला गांव के आदिवासी समाज के लोग गरबा उत्सव में भाग लेने आए थे। पिकअप वाहन पर 30 लोग सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक से उनके वाहन की भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खरगोन कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को
50-50 हज़ार रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। कालदा खेड़ी गए थे, वहाँ से घर पे खेल के वापस आ रहे थे तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। तो 10 जन की मौत हो गई। उधर से ट्रक आ रहा था ना, इधर से हम जा रहे थे तो उसने टक्कर मार दी। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, भोजाखेड़ी के समीप हुआ है, लगभग 3:45 के आसपास की बात है। बीगनगांव सर्कल के रहने वाले लोग थे, गरबा खेलने ये छेगांव वाकन क्षेत्र आए थे। इनका ये जब वापस जा रहे थे तो वापसी में उज्जैन तरफ से एक ट्रक आ रहा था जिसमें गेहूं लदा हुआ था। किन परिस्थिति में हुआ तो स्पष्ट नहीं है, परंतु काफ़ी कैजुअलिटी है। 9 उसमें अभी मृत हो चुके हैं और 16 घायल यहाँ लाए गए हैं। प्राथमिक उपचार दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फेन नहीं झाग है